किया था? हाँ जी, इन द लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, हम लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक्स किया। एक लेक्चर आपको देखना बाकी है, बहुत बेसिक लेक्चर है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल पे खत्म हो गया अपना। बट हमें ये समझ में आया कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, जो कि आपको आगे के जितने भी चैप्टर्स है उसमें काम आएगा। ठीक है, तो उसको रिवाइज करते रहना है अपने को, ऐसा नहीं कि अभी आपने किया भूल लिया, ऐसा नहीं। ठीक है, उसको करते रहना, आगे जाके रिवाइज करते रहना ताकि वो दिमाग में एकदम सेट। मुद्दा है, टॉपिक का नाम आपको क्या दिख रहा है, आप मुझे बताइए। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, क्या शब्द दिख रहा है आपको? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। याद करिए, कल वाले क्लास में मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर का फ्लो कैसे जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टडी, जब हम लोग ये चैप्टर्स शुरू कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टडी इज द कंज्यूमर सेटिस्फाइड है या नहीं। क्योंकि कोई भी इंसान अगर कोई सामान को खरीद रहा है तो द फर्स्ट इंसान हैज टू बी सेटिस्फाइड, राइट। अगर उसको सामान पसंद आ रहा है, उसको लगता है कि वो सामान उसको सेटिस्फैक्शन देगा, तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी वो प्राइस पूछेगा, तभी वो अवेलेबिलिटी पूछेगा। बाकी सब प्रक्रिया जो है वो कब होगा? कब होगा? जब वो सामान जो है उसको पसंद आएगा, तभी वो उसको क्या होगा, आगे प्रोसेस में लेकर जाएगा। ठीक है, सही बात है बिल्कुल, यहां तक पक्की बात, श्योर हो? 100%। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो द फर्स्ट यूनिट गेट कंप्लीटेड, जो कि था बेसिक्स, जो कि था इकोनॉमिक्स होता क्या है, क्यों होता है, काहे होता है। अब हम लोग रियल मायने में अगर बोले तो चैप्टर अभी शुरू करेंगे हम। और चैप्टर का नाम क्या लिख रहा है हमको? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। बट ये जो टॉपिक है, ये डिमांड चैप्टर, ये अपना पढ़ेंगे अपन इन द नेक्स्ट चैप्टर। कब पढ़ेंगे हम लोग? इन द नेक्स्ट चैप्टर। पर अगर कंज्यूमर वर्ड तो मेरे को पता है, कंज्यूमर कौन हो गया? जो सामान खरीदता है। डिमांड तो आपने बोल ही दिया कि कब पढ़ेंगे हम लोग? नेक्स्ट चैप्टर में। तो बचा क्या वर्ड? एक तो किसी को पता ही नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है, कोई चांस ही नहीं है कोई मुझे बता पाए इसका मतलब क्या है। क्या है इक्विलिब्रियम? स्टेट ऑफ रेस्ट। भूल गई ये नारी, ठीक है, भूलना नहीं है। समझ में आया? क्या होगा इधर? सब गिरा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि पैसा वसूल सिचुएशन। क्या बोलते हैं इसको? पैसा वसूल सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। यानी कि साहब आप मुझे बताइए, हितेश साहब, कि अल्टीमेटली हमें इस चैप्टर में कहां पहुंचना है कि कब कंज्यूमर स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर पैसा वसूल सिचुएशन में पहुंच जाएगा। यही अपना अल्टीमेट गोल है या नहीं है? सही बात है, गलत बात? सही बात है, पक्की बात है। ठीक है, और पैसा वसूल सिचुएशन को तीन पार्ट में डिवाइड करो। क्या बोला सबसे पहले मैंने? वर्ड पैसा बोला, फिर मैंने क्या बोला? वसूल, फिर सिचुएशन तो बने, चलो सिचुएशन तो निकाल लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अरे मान ले कॉन्स्टिपेटेड उबासी नहीं, तो ओवरफ्लो, पूरा एकदम मस्त ओवरफ्लो होने पे, कॉन्स्टिपेटेड उबासी नहीं। ठीक है एकदम, ठीक है। अरे मजाक कर रहा है। अब मुझे बताओ, पैसा क्या? वसूल। पैसा तो अपन समझ लेंगे क्या होता है, पैसा का मतलब अपन जान भी लेंगे। सर वसूली मतलब सेटिस्फैक्शन, वसूली मतलब सेटिस्फैक्शन। मतलब अगर हम लोग सर, आप हमें सेटिस्फैक्शन का मतलब समझा दो, कॉन्सेप्ट दे दो, पैसा का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं, तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट में पहुंच जाएंगे, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक? पक्की बात, श्योर, 100%। ठीक है, अगर आप लोग को डराने का मूड रहेगा ना किसी भी टीचर का, कि डराना है, डराने के लिए कि इको बहुत टफ है, बहुत भारी है, एड़ा हो जाता है लोग बाग पढ़ते पढ़ते, तो ये चैप्टर से शुरू करेगा। ठीक है, बाकी समझदार लोग समझ गया होगा। बट मैं आपको बोल देता हूँ, बहुत आसान चैप्टर है, टेक्निकल ऑब्वियसली है, इसलिए जानबूझ के एक चैप्टर कराया जाता है ताकि आपका दिमाग जो है बोला कि नहीं हो पाई। बट इट इज अ वेरी सिंपल चैप्टर अगर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको कहा पैसा वसूल। ठीक है, यानी कि रिजविन हमें अभी फोकस किसके ऊपर रखना पड़ेगा अपना? सेटिस्फैक्शन के ऊपर। और सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने कल एक शब्द आपको बताया था, किसी को याद है क्या?
युटिलिटी क्या शब्द है वो? युटिलिटी. युटिलिटी म्हणजे मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? सेटिस्फेक्शन ही तो है. सेटिस्फेक्शन के नीचे क्या लिखा मैंने? यूटिलिटी. सेटिस्फैक्शन के नीचे क्या लिखा मैंने? यूटिलिटी. तो यूटिलिटी इज नथिंग बट सेटिस्फैक्शन. मैं थोड़ा सा और प्रॉपर लैंग्वेज क्या था? इट इज द वांट satisfying power of a commodity. मैंने क्या बताया? इट वाज द वांट satisfying power of a commodity. कोई भी सामान आपको कितना सेटिस्फैक्शन देगा उसे हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी. तो इसमें भी तो कॉमन वर्ड क्या आ गया? सेटिस्फैक्शन. तो सेटिस्फैक्शन को हम लोगों ने अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स में क्या बोला है? यूटिलिटी बोला. समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? फ्लो क्या समझ में आया? चैप्टर का नाम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. उसका मतलब पैसा वैसा पैसा का पहले वैश्यता का दूसरा नाम, उसका दूसरा नाम, मतलब इसका पूरा तरीके से यूज होता है. तो इक्विलिब्रियम है. उसका क्या मतलब? सेटिस्फेक्शन होता है. मतलब अगर सुषमा पे एकदम गंदा से तो करेला का जूस पूरा खत्म कर दिया, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा? आधा खत्म किया नहीं मिलेगा. ऐसा होता है क्या? सेटिस्फेक्शन मतलब क्या? शांति जो आपको मिला. उस शब्द को क्या बोलेंगे अपन? यूटिलिटी. इट इज द वांट satisfying पावर ऑफ अ वर्ड. सेक्शन दोनों अलग अलग है एक ही में? चलो मिला दिया. अपना तो काम ही यही है. ठीक है. क्या है? वांट satisfying पावर ऑफ अ वर्ड. क्लियर है बिल्कुल? अब बोलेगा क्या है? वांट satisfaction ऑफ अ कमोडिटी. वांट satisfying पावर ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है. एक स्टूडेंट है मेरा जो फर्स्ट तीन तीन त्रिमूर्ति से मेरा क्लास स्टार्ट हुआ था, त्रिमूर्ति से. ठीक है. उसको अभी भी अगर पूछेगा ना यूटिलिटी का मतलब क्या, वो चिल्ला के बोल देगा वहां से, वांट satisfying पावर ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है. तो ऐसे आप लोगों को भी याद हो जाएगा. क्या है? कोई याद नहीं करेगा यूटिलिटी का मतलब क्या है. वांट. किसी को याद नहीं करना प्लीज. नोबडी विल रिमेंबर दैट यूटिलिटी इज वांट satisfying पावर ऑफ अ कमोडिटी. ये कोई याद नहीं करेगा. क्या याद नहीं करना आपको? दैट इट इज द वांट satisfying पावर ऑफ अ कमोडिटी. कोई सामान आपको कितना सेटिस्फैक्शन देगा उसको अपन क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. बट इसको याद करना नहीं है. किसी को याद नहीं हुआ? हेमंत तुमको याद नहीं हुआ ना? क्या याद नहीं हुआ तुमको? क्या होता है वो? वांट satisfying पावर ऑफ अ कमोडिटी. एकदम याद नहीं हुआ तो वेरी. ठीक है. तुमको याद हुआ या नहीं हुआ? हो गया. मैंने बोला ना याद नहीं करना है. क्या याद नहीं करना है? वांट satisfying पावर ऑफ अ कमोडिटी. चलेगा बिल्कुल. इसको क्या बोलते हैं अपन? यूटिलिटी. क्या बोलते हैं अपन? यूटिलिटी. इसमें चैप्टर का ग्लैंस है अपने वो मतलब है क्या उससे ना? ठीक है. मीनिंग ऑफ कंज्यूमर पता है आपको क्या होता है? कंज्यूमर का मतलब तो पता ही नहीं होगा. पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज. ठीक है. फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स. ठीक है. इसको एक बार पढ़ना फिर क्या कर देना. ठीक है. एग्जाम में ये आशा मत करना ये पूछेगा आपसे कंज्यूमर क्या होता है. ठीक है. चलेगा बिल्कुल. यहां तक सबसे पहला चीज अपन क्या पढ़ने वाले थे? कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी इज द छी छी. चलो अभी हम भी ऐसे ही पढ़ाएंगे. देखिए. यूटिलिटी इज द वन सेटिस्फाइंग. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ऐसे पढ़ाने क्या? थोड़ा जोश दिखाओ. एमसीक्यू है. बोलो क्या है? इट इज द वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ वर्ड. कहीं लेक्चर देने जाना तुमको आगे इसके क्लास के बारे में? काय नहीं बोल रहे. एनर्जी रिजर्व कर रही है. वो देखा है तुम लोग कभी वो जो पूजा पाठ से होता है ना कीर्तन? अगर नहीं आता तो देवा कृष्णा देवा यही करते थे आदमी है ना. फिर बाकी सब तो खाएगा बढ़िया से. तो वो सजा ये है तुम्हारा. ठीक है. कि तुमको ये दो चीज का मतलब बताना पड़ेगा. मैं तुमको यूटिलिटी का मतलब समझा दिया. तुमको ये दो शब्द का मतलब बताना है. मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी. किसको किसको आता है हाथ उठा सकता है एक बार के लिए? किसको किसको मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी समझाने का कैपेसिटी है?
हाँ, निहाल जी हार उठा चुके हैं, हेमंत जी भी हार उठा चुके हैं। गंजी मैन, अरे आज तो मजा आ गया, दोनों गंजी मैन आया हुआ है आज तो। उस रूम में हिमांशु बैठा हुआ है गंजी मैन, और ये हमारा स्वप्निल साहब गंजी मैन। ठीक है, आज तो दोनों गंजी मैनों का मिला देगा मेरे पास। ठीक है, गंजी मैन एंड गंजी मैन। ठीक है, आइए किसको कुछ कौन समझा पाएगा, ट्राई कर। एक्स्ट्रा यूटिलिटी को क्या बोलते हैं अपन, मार्जिनल यूटिलिटी, सही बोला था। टोटल मतलब समेशन ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटीज, कैन आई जस्ट एक बार इंटरचेंज द वर्ड यूटिलिटी विद सेटिस्फैक्शन। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल सेटिस्फैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि मार्जिनल का मतलब क्या था, एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल, एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल। और टोटल यूटिलिटी मतलब सारे यूटिलिटीज को अगर मैंने जोड़ दिया तो उसे हम क्या कहेंगे, एज टोटल यूटिलिटी। महिमा जी बताइएगा। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू कैश, बस। टोटल यूटिलिटी में तो मार्जिनल यूटिलिटी, यही सीला दिया तूने मेरे क्लासेस का। समेशन ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटीज और मार्जिनल यूटिलिटीज, तो कैन आई से टी यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ मू, एम यू, एम यू, मू। ठीक है, ठीक है, टू इजिकली समेशन ऑफ मू। ठीक है, टू इज द टू इज द समेशन ऑफ मू। ठीक है, स्कूल में पूछेगा ना क्या होता है, बता देगा, टू इज द समेशन ऑफ मू। ठीक है, दैट मींस टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे समझा देना बाद में, ये क्या बोल रहा है ऐसे बोलेगा ना, अरे सर दैट मींस टोटल यूटिलिटी इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सर थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, थोड़ा मजा नहीं आया, भारी नहीं लगा थोड़ा सा। ठीक है, एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल जो कि हर बार यूज होगा जीवन में आपको। ठीक है, स्कूल में भी शायद ये एग्जांपल यूज कर लेगा, क्योंकि इतना ज्यादा फैल चुका है ये एग्जांपल। ठीक है, कि हमको लगता है सब लोग यही यूज करते हैं। अभी क्या हुआ, गर्मी का टाइम तो दिख ही रहा है आपको। ठीक है, हर जगह से पानी बह रहा है शरीर में, जहां से नहीं बहना चाहिए वहां से तो बह रहा है। ठीक है, किसको समझ में आया बड़े बाकी को देखो बैठ के। ठीक है, अभी तो पानी बह रहा है, तो अब क्या हुआ, आप लोग गर्मी गर्मी में तुम क्लास वास करके आए, कौन सा स्कूल में एसी एसी नहीं है बस उसमें, किसका स्कूल में सब अमीर है क्या, यहाँ पे सबका एसी है क्या, एक तुम लोग का तो भट्टी है, तुम बसों का तो भट्टी है अंदर में, नहीं है ना, अरे भट्टी है वो जो है ना अंदर जाके तुम्हें समझ कोयला का खदान में घुस रहा है, इतना गर्म है। मस्त है, बता रहा ना, कोयला का खदान जैसा रहता है, इतना गर्म है, तो कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, तो किसी और का स्कूल में एसी है क्या, किसी का भी स्कूल में एसी है, अरे वाह अमीर स्कूल। क्लास में है, बस में नहीं है, बस में नहीं है, तो जो इधर के लिए उम्मीद करो पूरा पूरी, किसका स्कूल में भी वो नहीं, एसी नहीं है, तुम लोग का है पर चलता नहीं है ना, है ही नहीं। ओके, है ही नहीं, एसी नहीं है, बस में भी एसी नहीं है, पूरा दिन थक हार के, उसका चेहरा देखो बेचारा का, एक बार क्लास क्लास करके आया बेचारा, देखो एक बार, इतना गर्मी में एकदम टपक टपक है ना, सब जगह से गीला हो रहा है शरीर। ठीक है, ये घर पहुंचा, पहले इमेजिन कर पाया नहीं कर पाया सीन को, तुम भी घर पहुंचा, हम गर्मी में। ठीक है, और मम्मी को तुम्हारे पर बहुत दया आ गया है। ठीक है, और मम्मी तुम्हारे लिए रखा सामने में एक ठंडा ठंडा आमरस, पसंद है क्या, चलो आमरस रख दिया। ठीक है, क्या रखा, आमरस, एकदम ठंडा चिल्ड, मतलब तुम्हारा शरीर इतना गर्म होके रखा था कि तुम्हारे ऊपर खाना बन जाए। ठीक है, और तुम्हारे सामने क्या रखा हो, बस तुम पहला घुट आमरस का लिया, मुझे डकार पे आ गया बढ़िया, कैसा लगेगा, सेटिस्फेक्शन, रिच पीपल आमरस पी के बोलता है सेटिस्फेक्शन, नॉर्मल इंसान हम लोग तरह, हम लोग को तो आंख के ऊपर चला जाए वो, भगवान और जन्नत यही है इस ग्लास के अंदर, मजा आ गया है या नहीं, आनंद मिल गया। ठीक है, सेटिस्फेक्शन, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में जाने के बाद भैया द फूड वाज नाइस, वेल डेकोरेटेड, चटनी साइड से तो लटका दी है,
आनंद मिल गया या नहीं मिला? आमरस पिया इसने, एक गिलास पी लिया, मम्मी इसका प्यास देखकर बोला देखो, इसका मन तो था ही, इसने पिया। ठीक है, क्या इसको पहले आमरस वाले ग्लास में सेटिस्फैक्शन मिला था? मिला। सेकंड में भी मिला क्या? मिला। थर्ड एक और ग्लास पकड़ा दिया, मिलेगा क्या? हल्का फुल्का मिलेगा। तो विथ एवरी ड्रिंकिंग ऑफ द आमरस ग्लासेस, विथ एवरी ड्रिंकिंग ऑफ द आमरस ग्लासेस, क्या उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? क्या उसको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? द आंसर इज व्हाट? ठीक है, उतना नहीं मिल रहा है बट मिल रहा है या नहीं है? जैसे पहला पहला प्यार जब में आएगा, आया था या आएगा? जब फर्स्ट टाइम लव में आएगा, आएगा या आएगा? आएगा। चलो ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, समझ रहे हो ना ये बात? तो पहले में तो सब कुछ अच्छा लगता है कि ओहो कितनी अच्छी से बातें करती है, ओहो कितनी अच्छी है, ओहो कितनी डांटती है, बट कोई बात नहीं, कितनी क्यूट है, सब पसंद है। उसके बाद में ओहो कितना डांटती है, ओहो फोन ही यूज नहीं करने देती है, ऐसा होता है नहीं होता? ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है क्या? अब बच गया थोड़ा सा। ठीक है, अब बताओ तो क्या है, आप मुझे बताइए, सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है ना इसको? अमृत का ग्लास में पहले जितना नहीं मिल रहा है बट मिल तो रहा ही है ना? ठीक है, तो एवरी ग्लास ऑफ आमरस इज गिविंग हिम सेटिस्फैक्शन, राइट? और आई कैन से एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन और एडिशनल सेटिस्फैक्शन, दैट इज नथिंग बट व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब ये ग्लास ऑफ आमरस पी रहा है, एवरी टाइम इज गेटिंग सम अमाउंट ऑफ satisfaction, that satisfaction is known as marginal. क्यों सर? Because at every drinking of amrous glasses he is getting an extra or additional satisfaction, उसको अपन क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। जो तुमने कहा, मार्जिनल का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल। और इन सब एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन को अगर मैं जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल सेटिस्फैक्शन और टोटल यूटिलिटी। समझ में आया? और आपको मुंह का फॉर्मूला याद है? एमयू, एमयू मुंह कैसे निकालता है? वस्तु, मार्जिनल का वैल्यू कैसे निकालता था? करंट पोजीशन माइनस प्रीवियस पोजीशन, यानी कि टी एन माइनस 1। बोल रहा है तुम हल्का हल्का, मैं बता रहा हूँ पिट्टी होगी जोरदार तरीके से। तो मुंह इक्वल टू क्या? टून माइनस 2n-1। ठीक है, मून इक्वल टू टून माइनस 1। टून, ठीक है, समझ में? MUN इज इक्वल टू व्हाट? TUN-TUN-1, क्योंकि मार्जिनल का फॉर्मूला तो यही है, TN-1। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट? TUN-TUN-1, where we're assuming n to be the current position, we're assuming n to be the what? Current position. Is it fine? मुझे बताइए, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? इजी बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, इज इट फाइन? मुझे कोई दिक्कत बताइए। ये और वाला पार्ट भूल जाओ एक बार के लिए, अपन रीड करते हैं एक बार के लिए, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी एक बार, ठीक है? एक बार स्वप्निल साहब आप रीड कर दे तो मजा आ जाएगा चीजों में, बताइए, चलिए रीड करिए। हाँ, इन शॉर्ट, समझ में आया? The extra or the additional satisfaction derived is also known as marginal utility. एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन रिसीव किया, ठीक है, यूटिलिटी डिराइव क्या किया तुमने? कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, या फिर टीयू कितना हिला, उसको अपन क्या बोलेंगे? एज मार्जिनल यूटिलिटी। मुझे डाउट बताइए यहाँ, कोई शर्माने वाली बात नहीं, तेरा क्लास मिस हुआ है हमको बता, कभी बाद में क्लास आया है आप मुझे बताइए, कोई भी डाउट है तो एमयू में। श्योर हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमयू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमयू? एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा satisfaction that you derive from the consumption of one more unit। ठीक है, जो भी आपने एक्स्ट्रा कंजम्पशन, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आपको मिला, that is known as marginal utility। and if you add up all the extra, if you add up all the additional, I get what? total utility। रीड करिएगा क्या लिखा है मैडम? आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल चीज, सारा कमोडिटी जब कंज्यूम कर लेंगे तो जितना मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? एज टोटल यूटिलिटी। पढ़िए पढ़िए। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे क्या होता है, जैसे एग्जांपल से तुमको भयंकर भूख लगा हुआ है, तुम मालिका का रास्ते से आ रहा है, सड़ा बिल्ला कौन है? हाँ, मालिका का रास्ते से तुम आ रहा है, ठीक है, तुमको भयंकर भूख लगा, बस से तेज तुम पैदल आ जाए, ठीक है,
और तुमको लेफ्ट साइड में बर्गर किंग दिखता है ना, बर्गर किंग, वो आइनॉक्स वाला जो सिनेमा हॉल है, वहां पे बर्गर किंग है, और भयंकर भूख लगा हुआ है। उस सब तुमको देख के लगता है ना यार, ये ऊपर अगर मेरा मुंह में होता तो उनको सेटिस्फेक्शन खतरनाक मिलता है या नहीं? मन में ऑलरेडी पिक्चराइज कर चुका होता है, नहीं होता है? तो इट वाज समथिंग साइकोलॉजिकल और नॉट, कि ये अगर मैं खाऊंगा ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये अगर मैं पहनूंगा ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सॉरी मैं बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आया क्या? ये फोन मेरे को सेटिस्फैक्शन देगा, तो ये साइकोलॉजिकल चीज है। यूटिलिटी इज व्हाट? साइकोलॉजिकल इन नेचर, इट इज इन साइड योर हेड एंड इन योर हार्ट। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात? श्योर और 100%? ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ाया आपको? सबसे पहले क्या शब्द पढ़ाया आपको? यूटिलिटी। क्या पढ़ाया मैंने? यूटिलिटी। यूटिलिटी इज नथिंग बट द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब कंज्यूमर जब सामान खरीदने का सोचेगा, सबसे पहला चीज को क्या आना चाहिए? यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन। बट इसमें एक प्रॉब्लम था। इसमें एक प्रॉब्लम क्या था कि यूटिलिटी इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव, साइकोलॉजिकल चीज है ना, तुम्हारे पसंद के ऊपर है, राइट? तो इसको हम लोग, और इकोनॉमिक्स में तो फैक्ट्स है, इकोनॉमिक्स में तो नंबर्स है, हम इसे नंबर में कैसे एक्सप्रेस करें, है ना डाउट? यूटिलिटी इंपॉर्टेंट तो है, वाइटल भी है, बट इसको नंबर्स में एक्सप्रेस करना क्या है? जरूरी है। इसको नंबर्स में एक्सप्रेस करना जरूरी है। तो उस समय के एक इकोनॉमिक्स, जिनका नाम था एल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम था उनका? एल्फ्रेड मार्शल। तूने आज सुना होगा नाम उनका, ठीक है, जब डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स लिखवाया होगा, राइट? वेलफेयर डेफिनेशन, वेरी गुड, ध्यान से पढ़ता रहता। ठीक है, क्या डेफिनेशन है? वेलफेयर डेफिनेशन। आगे जाके पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स में, तुम्हारा काम चैप्टर शुरू किया, यही क्या क्या पढ़ा है? किसका? पहला डेफिनेशन तो हम लोग ने क्लास वेल्थ डेफिनेशन, अल्फ्रेड मार्शल मैंने सिखा दिया, वेलफेयर डेफिनेशन। तो भैया अभी क्यों बता रहे हो, स्टेप्स में बताना, थोड़ा काम हल्का कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? अल्फ्रेड मार्शल जी ने कहा कि यूटिलिटी जो है उसको हम नंबर्स में मेजर करें। ठीक है, इसमें मेजर करेंगे, नंबर्स में मेजर करेंगे। और हर एक चीज का यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है नहीं होता है? एग्जाम्पल, इसका वजन अगर मुझे गिनना है, मैं किस में गिनूंगा? इसका केजी में गिनूंगा। कितना केजी का फोन है? ग्राम्स में। मेरा शरीर केजी में। ठीक है, टन में। पानी का लीटर्स में। सर एवरीथिंग जब पीछे ले जाता है तो हम समझ में आता है कि ये लिक्विड चीज है या फिर सॉलिड चीज है, राइट? डिस्टेंस फीट में, किलोमीटर में, राइट? ठीक है, सिमिलरली यूटिलिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाज यूटिल्स। क्या था? यूटिल। बात समझ में? वर्ड कहां से है यूटिलिटी? समझ में आया नहीं है? यूटिल्स वर्ड से आया यूटिलिटी। समझ में आया आपको? या फिर यूटिलिटी वर्ड से क्या आया? यूटिल्स। वो तो उनके ऊपर, मूड के ऊपर है, उनका क्या कर रहा था उस। ठीक है, हितेश का मन में डाउट है, भैया अभी अभी आपने तो कहा, अभी अभी आपने कहा कि यूटिलिटी तो साइकोलॉजिकल चीज है, ये तो मन की बात है, इसको हम नंबर्स में कैसे डिनोट करें? ये सवाल बाकी लोग ने भी पूछा। ठीक है, जिसका आंसर कुछ नहीं है। आंसर क्या पता क्या? अजम्पशन। विश्वास नहीं होता। पहला बात तो क्यों नहीं होता? ठीक है, अजम्पशन दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। छोड़ो, मैं पहले कार्डिनल वर्ड को क्या लिखा है? इट इज अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड कंज्यूम्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन व्हाट? इन व्हाट? लास्ट वर्ड। What is quantitative terms? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझ में आया क्या? ये क्या हो गया आपका? क्वालिटेटिव टर्म्स। इसका assumption ही डाल दिया। पूछना है कुछ? assumption गलत है क्या? हाँ, सच बोल रहा हूँ, गलत है क्या? हाँ। अरे बहुत डिफिकल्ट है। मैं तुम्हें बताऊँ तुमको पिज्जा कितना पसंद है? बोलो नंबर बताओ। बोल पाएगा? तुमको कितना है? बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। ठीक है, तो जो पहला अप्रोच हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। क्या कहते हैं हम लोग? कार्डिनल अप्रोच। पहला अप्रोच क्या पढ़ेंगे हम लोग? कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट? यूटिलिटी। डोंट लुक एट द नोट्स, आज के सुनो आराम से, ठीक है? मेरे को चैप्टर का बेस बनाने दो, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? बिकॉज वी हैव टू स्टडी इन अ मैनर विच इज नॉट बीइंग टॉट। वी हैव टू स्टडी इन अ मैनर इन विच वी से क्यों। क्या बोलोगे आप? क्यों? क्यों हो रहा है ये? कैसे हो रहा है? काहे हो रहा है इसमें? समझ में आया? तो सबसे पहले अपन पढ़ा यूटिलिटी का मतलब, यूटिलिटी होता क्या है। उसके लिए अपन दो तीन टर्म समझा, टी यू एंड एम यू, उसका रिश्ता समझ लिया। अब इसको प्रफाउंड करने के लिए देवर इकोनॉमिक्स कमिंग अप। सबसे पहला इकोनॉमिक्स ने क्या कहा, अल्फ्रेड मार्शल साहब ने, कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ
इन टर्म दैट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? यूटिल्स। बट उसमें फ्लॉ था ऑब्वियसली, इसे तो अजम्पशन में डालना पड़ा ना, इतना फ्लॉज था। इसीलिए आगे जाके दो और इकोनॉमिक्स, हिक्स और एलन, क्या नाम बोला मैंने? हिक्स और एलन। यहाँ पे मैंने क्या नाम बोला? एल्फ्रेड मार्शल। क्या बोला? एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बोला? हिक्स और एलन। ठीक है। उन्होंने बोला कि यूटिलिटी को हम लोग नंबर्स में डिनोट कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने कहा अभी कि नंबर्स में कैसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग, तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। What we can do in maximum is we can rank that. We can rank it. For example, मैंने बोला हितेश को 1 से लेकर 10 तक बता तेरे को पिज्जा कितना पसंद है, बोल। 9। तेरे को कितना पसंद है? 8। तेरे को कितना पसंद है? ऐसे चक्कू लाओ, बस काटने का। तेरे को कितना पसंद? 5। ओके। 7। तेरा हो गया 6। तो क्या समझ में, आउट ऑफ ऑल दिस 4 जीव जंतु, ठीक है, हितेश को पिज्जा सबसे ज्यादा पसंद है। वी कैन वी रैंक? रैंक 1, रैंक 2, नहीं रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। ये है रैंकिंग। रैंकिंग करना पॉसिबल है क्या? रैंकिंग मेक सेंस ऑफ वर्ड? यस। ठीक है। तो वो रैंकिंग के हिसाब से दूसरा अप्रोच दिया, उसको हमने क्या कहा? ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है। Otherwise, I can clearly start. Now, there are two approaches to determine the level of consumers equilibrium. One is known as the cardinal approach, the other is known as the ordinal approach. Cardinal approach में ये हुआ, ordinal approach में ये हुआ। ठीक है। This you will hear. Don't worry. किसका शुरू हुआ ये चैप्टर? किसी का शुरू हुआ है क्या? नहीं हुआ ना? जब होगा तो बताना। खत्म हो गया? कैसे कराया? यही कराया था ना, ऐसे कि दो अप्रोच है, पता ही नहीं चला इसका तो। ठीक है। ये तो ओहो खत्म। ठीक है। मेरा हल्का हल्का याद आ रहा है, ऐसे किसने कुछ बोला होगा तुम कार्डिनल अप्रोच ऑर्डिनल। क्लास ही नहीं कर रहे तो चल ठीक है। निहाल को याद है क्या? निहाल भी सेम स्कूल में ही है। निहाल को याद है क्या? निहाल करो। हाँ निहाल बताओ ना। ठीक है। याद को नहीं, इसको भी, ये भी। ठीक है। तो बात ये है, अब समझ में आया लॉजिक की क्यों देयर टू अप्रोचेस। क्या इसके बाद में आपको अप्रोचेस नहीं आया क्या? आया ही होगा, आपके सिलेबस में नहीं। बिकॉज हम लोग पूरा प्रॉपर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, वी आर स्टडिंग बीच वाला पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आपको याद होगा तो पहला क्लास तो अटेंड नहीं किया, फर्स्ट क्लास याद है? वन वाज क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एकदम पुराना फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स, हाउस होल्ड वाला पार्ट। फिर बीच में है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, फिर है मॉडर्न इकोनॉमिक्स। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। और मिडिल क्लास, ना इधर का ना इधर। ठीक है। अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? न्यू क्लासिकल। मॉडर्न इकोनॉमिक्स ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। कोई किसी का दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आ रहा है भैया, एक बताओ हमको, अलग अलग टीचर है बट स्टिल, हैव यू हर्ड द टॉपिक जैसे मैंने आपको कहा वैसे? ठीक है, वो मेरे को बताओ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है भैया, जब न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का क्या दरकार है? इतना सन्नाटा क्यों हो रहा है? क्योंकि हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री नहीं है ये, हिस्ट्री नहीं है। फोन हिस्ट्री थोड़ी ना है, फोन तो बेस है। करेक्ट, बेस है। ये बेस क्या था? इस इकोनॉमिक्स का बेस क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ स्टडीइंग इकोनॉमिक्स? मैनेजमेंट हाउस बस क्लासिकल, शुरुआत उससे हुआ। बट व्हाट वाज द बेसिक फॉर अस? वेरी गुड। क्या था? स्केर्सिटी। कि रिसोर्सेस क्या है? स्केर्स। रिसोर्सेस क्या है? स्केर्स है। इसलिए क्योंकि हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेस है, तो हमें जो हमारे पास अवेलेबल है उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना मेक सेंस। टेल मी। ठीक है। थोड़ा दिन टाइम दो, एंड आई बिलीव कुछ कुछ लोग तो अभी एडमेंसी आने लग गया हल्का हल्का टू अंडरस्टैंड द विच वी स्टडी। राइट। कभी नहीं भूलोगे कुछ भी चीजें, इसकी गारंटी है। ठीक है। बट यू जस्ट हैव टू फील द सब्जेक्ट वंस। ठीक है। क्या बोला मैंने? प्रॉब्लम क्या है? स्कैसिटी की। स्कैसिटी की प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। और उनके क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसलिए जितना रिसोर्सेज है उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो। उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। उसको क्या बोलते हैं? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। परफेक्ट। सुनो, मुद्दा ये है कि सर विद टाइम क्या टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ? विद टाइम क्या टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ? यस। तो जो ये इशू है ना, इसको कहीं ना कहीं हम लोग सॉल्व कर दिया है। कैसे? कहीं ना कहीं बोला मैंने, पूरा सॉल्व नहीं बोला है, मैंने बोला कहीं ना कहीं।
प्रॉब्लम क्या था? रिसोर्सेस स्केर्स था, रिसोर्सेस स्केर्स था। मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलता है कि रिसोर्सेस तो स्केर्स ही रहेगा, वो तो चेंज होना पॉसिबल नहीं है। क्यों ना हम स्केर्स रिसोर्सेस का भी एकदम स्केर्स लेवल पे इस्तेमाल करके ज्यादा सामान बनाए। क्या बोला मैंने? स्केर्स रिसोर्सेस को स्केर्स लेवल पे यूज करके, कम लेवल पे यूज करके ज्यादा रिसोर्सेस बनाए। यानी कि पहले फोन बनाने के लिए मेरे को 28 कंपोनेंट्स चाहिए बनाने के लिए, आज क्या बता, मेरे को सिर्फ 4-5 कंपोनेंट्स चाहिए बनाने के लिए। कि जितना वेस्टेज पहले होता था उतना वेस्टेज अभी होता नहीं है। या फिर पुराने पार्ट्स को आपको पता ना, इसमें भी बहुत सारा पार्ट्स रिसाइकल होता है। ठीक है, मैं रिसाइकल करके नया फोन बना दूं पूरा का पूरा, जिसमें मेरा वेस्टेज क्या हो गया? जीरो। तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है, इसको मैंने कम यूज कर करके इसी सेम चीज का बनाने का कॉस्ट को क्या कर दिया? कम कर दिया। इसमें जो लगने वाला कंपोनेंट्स था उसका वैल्यू क्या कर दिया मैंने? कम कर दिया। टेम्पर्ड ग्लास याद है, शुरू शुरू में 500 रुपए में बिकता था, अब 20 रुपए में मिल जाता है टेम्पर्ड ग्लास। कैसे मिल जाता है? पहले रिसोर्सेज ज्यादा लगा था टू मेक द टेम्पर्ड ग्लास, फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुआ, एंड नाउ यू कैन मेक द सेम टेम्पर्ड ग्लास एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। मेक सेंस और नॉट? ये है मॉडर्न इकोनॉमिक्स। दूसरा क्या बोलता पता है? रिसोर्सेज तो हमेशा स्कैर्स रहेगा। पहला तरीका क्या बोला? रिसोर्सेज तो हमेशा स्कैर्स रहेगा, उन कम रिसोर्सेज को और कम यूज करके आप ज्यादा आउटपुट निकालो। इंटरेस्टिंग है या नहीं? ठीक है। दूसरा ये बोलता है कि रिसोर्सेज तो हमेशा स्कैर्स रहेगा, क्यों ना हम नए सोर्सेज डेवलप कर लें। क्यों ना हम नए सोर्सेज, आज तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है? थर्मल, कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, आपको पता होगा ना। तो पढ़ा होगा ना, कंबस्शन फ्यूल्स, पेट्रोल गाड़ी चलता है। आगे फ्यूचर क्या, सोलर डेवलप हो गया, हाइड्रोजन से भी डिसाइड कर रहा है ना, हाइड्रोजन फ्यूल वाला डिसाइड कर रहा है, इथेनॉल डेवलप हो रहा है। ये सब क्या है? कि भैया ये तो लिमिटेड है, इसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकता, ये तो खत्म होगा ही एक ना एक दिन। ऑल्टरनेटिव्स रेडी कर लो, ताकि हमारा काम क्या होता रहे? चलता जाए। बट वी आर नॉट रेडी विद द थ्योरी येट, और मे बी वी आर नॉट सो मच रेडी। क्या पता नहीं, देखो, आई एम नॉट डाउटिंग इट ऑल्सो। क्या पता जब आप नया एनईपी वगैरह आ जाए, नया बुक्स अपडेट हो जाए आपका, तो आप लोगों को मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरीज आ जाए, उस समय आप लोग ये नहीं कंप्लेन कर सकते कि हमारे सिलेबस में ना एक्चुअली पुराना था। इस वजह से एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज इन सीए फाइनल्स, तो मैंने जीएसटी पढ़ा ही नहीं था। हमारे टाइम में जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं हुआ था हमारे अटेम्प्ट में। आई आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन May 2016। ठीक है, उस समय तो जीएसटी था ही नहीं, मैंने जीएसटी पढ़ा ही नहीं। और आई एम राइट नाउ प्रैक्टिसिंग इन जीएसटी ऑल्सो। तो मैं क्या उस समय बोलता, एक्चुअली क्या है ना, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे सिलेबस में जीएसटी नहीं था, तो मेरे को जीएसटी नहीं आता, मैं जीएसटी नहीं पढ़ेगा, ऐसा हो रहेगा क्या? तो हितेश बोले काय का सी है फिर आप, है या नहीं? सही बात है या नहीं है? तो यू कैन नॉट कंप्लेन आफ्टरवर्ड सेइंग कि मेरा सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने पढ़ा नहीं है। ना 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 ना, समझ में आया आपको? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझ जाओ कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, रटाफिकेशन विल बिकम आउटडेटेड, यू माइट जस्ट गेट मार्क्स इन क्लास 11 एंड 12 आउट ऑफ रटाफिकेशन प्रोसेस, आगे जाके काम नहीं चलने वाला वो सब चीजें। ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन वी सी चेंजेस। ठीक है, इसीलिए जरूरी है, और कुछ चीजें याद करनी पड़ती है, जरूरी होती है कुछ कुछ चीजों में। ऐसा नहीं है कि हर केस आप बोलोगे, जैसे एक तो नया मॉडर्न डिस्कशन है कि हर चीज तो गूगल में अवेलेबल, तो काहे याद करना है। सोचो एक बार हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब यहाँ दुख रहे हैं, बोले रुको गूगल में लिख के बताते हैं। तुमको विश्वास उठेगा ही नहीं उठेगा उस, बोला क्या? बोला नहीं, हम लोग टाइम में याद नहीं करना था कुछ भी, हम लोग तो गूगल में सर्च कर लेता है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट फंडामेंटली एक्यूरेट कि आप सब कुछ बोल रहे हैं कि गूगल में अवेलेबल है। हाँ, हर एक चीज जरूरी नहीं है। और व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, आई शुड नॉट रिमेम्बर, इट इज अवेलेबल। एंड वो मेरा जीवन में कभी जिंदगी में ऐसे डायरेक्टली काम नहीं आएगा। ठीक है, सम थिंग्स आर ओके, बट कुछ चीजें दिमाग में रखना पड़ेगा। बट द वे इन विच यू स्टडी हैज टू बी चेंज, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, नहीं तो यू विल मेक अ बिग मॉकरी ऑफ योरसेल्फ सेइंग कि 2 साल क्या किया आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आई एम टेलिंग यू, दिस इज द ईयर इन विच 11th में बताता हूं आपको, इट्स फाइन इफ यू स्कोर 5% लेस, आई एम गिविंग यू द लिबर्टी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट फिगर आउट योर शिट। समझ में आया? एंड हाउ डू यू फिगर आउट योर शिट? बाय ट्राइंग। अरे टट्टी को दूंगा नहीं है कि ओ ओ एंड शेट, बताओ बेटा, दे दो, उतना ही नहीं तो पूछता ही क्यों है फिर? बहुत ज्यादा लेट किया ना। थैंक यू। बोलो, बाय ट्राइंग आउट। ठीक है, एंड फॉर दैट यू हैव द एक्सेस ऑफ मी, ट्रस्ट मी।
ठीक है, एंड इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ स्वार्थ, बी वेरी फ्रैंक, हाउ विल आई हैव द स्वार्थ इन दिस थिंग? मैं आपको चला के बोल रहा हूँ कि कोई बात नहीं, मेरे सब्जेक्ट में 2 मार्क्स कम लेकर आ जाओ, कोई इशू नहीं है, बट अपना फिगर अक्सर कर लो, इसमें नुकसान किसका है? मेरा ही है। फिर भी आई एम टेलिंग आउट टू, क्योंकि आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप टू स्टे फॉर जस्ट 2 years. योर ब्रदर इज अ परफेक्ट एग्जांपल, राइट? स्टार्ट फ्रॉम नाउ, स्टार्ट डूइंग इट, ट्राई करो। समय तो आपके पास अभी है भर भर के, ऐसा कोई प्रेशर आ रहा है कि जीवन में क्यों माय गॉड हे माँ माता जी हम संभाल नहीं पा रहे जीवन को? नहीं है, टाइम है अभी, ट्राई करते रहो। ठीक है, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूबल थिंग, ये कभी नहीं आने वाला बॉस। ठीक है, एंड बाय टाइम ऐसा नहीं, एक तो नया मतलब कुछ कुछ लोग है मतलब यूट्यूब रील्स स्क्रीन, एकदम एम्बिशियस हो जाओ, छोड़ के आओ, 24 मिनट 27 घंटा काम करो, ये भी नया जोश आया थोड़ा सा, ऐसा भी नहीं हो, तो बी वेरी फ्रैंक यू हैव टू कीप अ बैलेंस। ठीक है, बाय 11th यूटिलाइजेशन आई डोंट मीन टू से जानना है ऐसे बोले जा रहा है, जानना है क्या? भाई 11th यूटिलाइजेशन डज नॉट मीन कि आप सिर्फ पढ़ो या फिर आप सिर्फ रिसर्च करो, यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स आल्सो, एंड बाय बेस्ट फ्रेंड आई डोंट मीन इंस्टाग्राम फ्रेंड्स, आई मीन रियल शिट टॉकिंग फ्रेंड्स, कि जहां बैठ के यू कैन स्पीक आउट व्हाटएवर यू वांट टू हैव। यू शुड हैव एटलीस्ट 3 to 4 people और 2 to 3 people, उससे ज्यादा मैनेज नहीं हो पाएगा। अगर आप जिंदगी में सोच रहे हो कि आप अच्छा कुछ करने वाले हो, आगे जाके कुछ बड़ा काम करोगे, तो उससे 3 से ज्यादा दोस्त मेंटेन नहीं होगा। भाई दोस्त मतलब हम अपने लैंग्वेज में बोलेगा, दोस्त मतलब ऐसा दोस्त जिसको हम आधा रात को भी फोन कर सकते हैं। और मेरा पहला वर्ड होना चाहिए सुन डॉट डॉट डॉट, और ये नहीं बोलेगा क्यों फोन किया अभी मेरे को, मेरा अभी सोने का टाइम है। समझ में आया क्या? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? 2 से 3 दोस्त, क्योंकि देख देखो तुम एम्बिशियस है नहीं लाइफ में अपना, you are ambitious about your life, I'm not saying you should have a very high ambition and all those things। देखो मैं ऐसा कुछ चीज बोलूंगा which you find it to be total shit right now, but you'll eventually say कि ये बात सही बोला रे। ठीक है, तो इफ यू आर एम्बिशियस, इफ यू आर गोल ओरिएंटेड, तो आपके पास ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, ये आप समझ लो बात को। पार्टीज के लिए होंगे, गैदरिंग्स के लिए होंगे, रियल टॉक के लिए 2 3 जन होंगे, वो अच्छे दोस्त आप लोग फिगर आउट कर लो, बिकॉज अभी दोस्ती जो है वो पैसों के ऊपर नहीं होती, अभी दोस्ती होती है बॉन्डिंग के ऊपर। ये दोस्त बनाओ अच्छा, नेटवर्किंग में डेवलप करो तुम अपना दिमाग। ठीक है, नेटवर्किंग बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक है, दिस यू कैन लर्न फ्रॉम योर फादर इटसेल्फ, राइट? यू कैन लर्न फ्रॉम योर फादर, ही सच अ गुड नेट, ही इज वेरी गुड इन नेटवर्किंग, ये एक स्किल है बॉस। ठीक है, these are practical experiences आपके सामने है that you should learn, which will be helpful for you। कम्युनिकेशन में वर्क करो, कुछ कुछ बेसिक टूल्स में टूल यू वर्क करो, इसका आपको आगे जाके काम आएगा। ठीक है, ये कब करोगे? आप 12th में आके करोगे क्या? प्रेशर क्रिएट हो जाएगा 12th में कि अच्छा तो करना पड़ेगा भैया, 12th तो अच्छे से देना ही है, राइट? और कुछ कॉन्सेप्ट्स आगे जाके सीए वगैरह में काम आएगा, तो वो भी जरूरी है आपके लिए। अभी इतना प्रेशर नहीं है, यूटिलाइज करो उसको। ठीक है, करेगा या नहीं करेगा? इमोशनल हो गया सकता, रो देगा अभी, ये तो जाते ही बोलेगा हमको कुछ करवाओ, है या नहीं? जिस चीज का भी शौक है करो, जैसे एग्जाम्पल तुमने बोला इंटीरियर का शौक है तुमको, ऐसे जैसे जुलाई छुट्टी मिलेगा कुछ दिन तुमको अभी, जाके किसान में विजिट करके आने का, 10 दिन ही उनके साथ में रहने का, देख के आने का कि काम में एक्चुअली होता क्या, तुमको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं यार उनका काम में। कोई ना कोई तो रिलेटिव दिख ही जाएगा तुमको, कोई ना कोई तो तुमको मिल जाएगा, तुमको 10 दिन के लिए बोलेगा भैया दीदी या भैया आपको तो साथ जाना है, देख के आना क्या क्या होता है, 2 घंटा 3 घंटे तो मैनेज कर सकता है, विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली तुम उस फील्ड के लिए बना है या नहीं बना। समझ में आया? दिस इज समथिंग नेवर बीन डन, राइट? तो थिंक अबाउट इट। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग को क्या समझ में यूटिलिटी के बारे में हमने पढ़ा, देयर आर टू अप्रोचेस, मतलब दो अप्रोचेस, दो अप्रोच का नाम क्या है? अरे नहीं वो तो यूनिट्स, उसका तो वो टर्म्स है, मैं ये पूछा अप्रोचेस क्या, अप्रोचेस कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, राइट? ठीक है, हम जो अभी पहला अप्रोच पढ़ने वाले हैं, आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास में, उसका स्ट्रेस मत लो। वो कौन सा अप्रोच रहेगा? कार्डिनल अप्रोच। किसने इसको बताया था, कौन से किसने बताया इसके बारे में? एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, और वो नंबर्स जो है वो है कार्डिनल नंबर्स। वो क्या है? कार्डिनल। सो व्हाट इज कार्डिनल नंबर्स, एनीबॉडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल नंबर्स, एनीबॉडी? आपने होल नंबर सुना है?
1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 दैट मींस नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, 1.2 1.3 ये सब नहीं होगा। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 ये सब क्या हो गया आपके कार्डिनल नंबर्स। तो अल्फ्रेड मार्शल जी ने ये अजम्पशन रखा, उन्होंने क्या बोला, यूटिलिटी को हम किसमें मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, नेमली कार्डिनल नंबर्स, नेमली व्हाट, कार्डिनल नंबर्स। इज इट फाइन, चलेगा बिल्कुल यहां तक, ठीक है। उसके तहत वी हैड अ लॉ, उसके तहत वी हैड अ लॉ, टुडेस लास्ट डिस्कशन, उसके तहत वी हैड अ लॉ। उस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आज के लेक्चर के बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहा चलेगा मेरे को, ठीक है, क्योंकि नोट्स मिलेगा अपने आप हो जाएगा, आज सिर्फ सुनने का प्रक्रिया करो, ठीक है। क्या बोला मैंने, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। लॉ ऑफ को काट दो, फिर क्या बोला मैंने, डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब घटते रहना, मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता है, सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन, राइट। तो लॉ ऑफ व्हाट, फॉलिंग और डिक्रीजिंग एडिशनल सेटिस्फैक्शन। आमरस में जाते हैं, ठीक है, आमरस मिला, गरम गरम का टाइम था, पहला ग्लास आमरस का पिया, शांति मिला, सेटिस्फैक्शन मिला, एकदम हाई, ठीक है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन को कब मिला, जब हमने वो ठंडी ठंडी आमरस की ग्लास पी, जब हम हाथों हाथ स्कूल से आए थे, सेकंड ग्लास वापस पिया, क्या उस लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो को पहले वाले ग्लास में मिला, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इंसान है क्या है। फिर मम्मी को बोला, मम्मी और नहीं जाएगा सिलेंडर के अंदर, एकदम सकेगा, बोला यार प्लीज प्लीज प्लीज, दो ग्लास एक बनाया, पी लो पी लो। तो मतलब एक पॉसिबल ही नहीं है, दो ग्लास तो क्या, मम्मी जबरदस्ती का 6 ग्लास पी के, 6 ग्लास ऐसा हो गया, मम्मी एकदम नहीं, एकदम नहीं थे। फिर मम्मी सब 7वां ग्लास लाने आया, इसको कहीं जाना पड़ गया, समझ गया ना आप लोग, ठीक है। तो मतलब कि आप, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एज एंड व्हेन ही कंज्यूम्स अ पर्टिकुलर कमोडिटी, एज एंड व्हेन ही कंज्यूम्स अ पर्टिकुलर कमोडिटी, सेटिस्फैक्शन क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। क्या वो जीरो हो सकता है, और पी नहीं सकता, नहीं, वहां क्या हो गया एकदम जीरो। और क्या वो नेगेटिव हो सकता है, हुआ ना, कहीं कहीं जाना पड़ेगा तो क्या हो गया उल्टा, नेगेटिव हो गया। दिस इज द लॉ, इट्स नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो बोलता है एज यू कंज्यूम अ पर्टिकुलर कमोडिटी, इंग्लिश, एज यू कंज्यूम पर्टिकुलर कमोडिटी द सेटिस्फैक्शन टेंड्स टू व्हाट, डिक्रीज, इट कैन बिकम जीरो और बिकम नेगेटिव। ये लॉ को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, क्लियर है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात। तो वी हैव स्टार्टेड द कार्डिनल अप्रोच, वी हैड लर्न टीयू एमयू। जो तुम्हारा लेक्चर पेंडिंग है वो लिखेगा, हितेश का जो लेक्चर पेंडिंग है वो कंप्लीट करेगा। अपन नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को फॉर्मली करेंगे, आप नोट्स लोगे क्लास का, उसके बाद में हम लोग इस चैप्टर को आगे और प्रोसीड प्रयास से करेंगे, ठीक है। आज के लिए एंड करते हैं।